हाँ, और तो ये तो बन गया होगा आप लोगों का। कितना? क्वेश्चन नंबर 10। 240 ईंट सब लोग का आया है। चल बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ये बाबू लोग आप लोग ये वाला छोड़ दीजिए, चले जाइए पीछे, थोड़ा सा मिल के रहना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बोलिए। एक व्यक्ति वाला है का मकान 120 मीटर ऊंचा है, तो ये आप लोग बना लिए हैं। 26.08 की 08 8 है। हाँ 8 है, यानी लगभग 27 HP आना चाहिए। 27 HP आंसर है, तो 26.8 आया होगा ना, तो ये लगभग 27 होगा। 27 HP आया है सबका, बनाना पड़ेगा। हो गया ना सबका, तो भाई एक दूसरे को शेयर कर लेना जिसका नहीं बना होगा। 28.08 ठीक से देख लेना, आंसर में 27 HP है। बना दें, चलिए बनाना ही पड़ेगा। आइए बोलिए तो आप लोग कैसे कैसे बनाए हैं। एच बराबर n बराबर 1000 kg, टाइम बराबर 60 सेकेंड लिख सकते हैं। पावर चाहिए, तो पावर के फॉर्मूला हाँ NaH/T, फिर mgh/T, m रखे हो गए 1000, g h टाइम, तब 0 से 0 6 दूना 12 कितना 20,000 वाट। अब HP चाहिए ना, आपको HP निकालना है, तो 20,000 में भाग दिए होंगे 746, क्योंकि 1 HP बराबर 746, यही भाग दिए होंगे तो 26.8 लगभग 27 HP। ठीक है, 746 नहीं जानता है, अंग्रेजों के जमाने में 746 को 1 हॉर्स पावर बोला जाता है, 1 HP। तो यहाँ तक ठीक है, तो हेजगी तक कर लो, हो गया। हो गया, आगे बढ़े। उतारना है। बिस्कुट वाला रहला का एकरा बाद कई डिब्बा निकलने वाला लो, 4 डिब्बा। 4 डिब्बा एकदम सही है। 2 डिब्बा में कहाँ से पेट भरेगा, 4 डिब्बा होगा। 4 डिब्बा खाएगा 1 मिनट में चढ़ जाएगा। देखो अगर किसी भी खाना का सामान कुछ खरीदोगे तो उस पर कैलोरी लिखा रहता है, इतना कैलोरी मिलेगा। 1 कैलोरी में मतलब कई ऊर्जा कितना, 4.2 जूल। समझ में आया, सब पे लिखा रहता है। ये वाला भी बनाना पड़ेगा। 12 नंबर बना दें, 4 डिब्बा। क्वेश्चन है 30 kg का एक व्यक्ति है, ये ना 20 मीटर ऊंचे पहाड़ पर 1 मिनट में चढ़ता चाहता है, तो इसके लिए उसे कितने डब्बा बिस्किट खाने की आवश्यकता होगी। यदि 1 डिब्बा बिस्किट से 25 वाट की शक्ति प्राप्त, तो सिंपल वो उसको 1 डिब्बा खाएगा 25 वाट ना, 25 वाट, तो 25 वाट 1 डिब्बा बिस्किट खाया, कितना शक्ति मिल गया। तो 2 डिब्बा खाएगा तो 3 डिब्बा, 4 डिब्बा 100 वाट है ना। अब हमको ये देखना है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए कुल कितना शक्ति लगेगा।
यही चेक करना है। अगर 100 वाट लगेगा तो कई डिब्बा लग जाएगा? 4 डिब्बा। और ऐसे 1000 से ज्यादा पार किया तो 4 डिब्बा भी पार कर सकते हैं। तो देख लेना है 30 केजी क्या क्या दिया है, देख लेते हैं। 12 नंबर में आपको 30 केजी एम का मान हो गया, एच का मान 20 मीटर, टाइम 60 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पावर जो है एक आदमी का, एक व्यक्ति, एक डब्बा का, एक डब्बा बराबर कितना वाट? 25 वाट। तो हमें ये पता करना है कि डब्बों की संख्या कितनी होगी। तो आप ऐसा कीजिए, पहले पावर टोटल निकाल लीजिए, W बाई टी। W तो है नहीं, एफ एस बाई टी, एम ए एच बाई टी, फिर एम जी एच बाई टी। एम 30, जी 10, एच 20, टाइम 60। 0 से 0 खत्म, 3 से 3 दूना 6, 2 से 10, कितना वाट? 100। टोटल खर्चा 100 वाट का है। एक डिब्बा में 25 वाट का। डिब्बों की संख्या कितनी है? डिब्बों की संख्या बराबर 100 वाट बटा 25 वाट, 4 डिब्बा। आंसर हो गया। और क्वेश्चन है? ये तो खत्म हो गया। चलिए तो नया अध्याय शुरू किया जाए। ये दिन को उतारना है, जल्दी उतार लीजिए, फिर नया अध्याय शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। देखिए आज आप लोग को केवल सुनना है ध्यान से, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखने वाला काम हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आज एकदम इत्मीनान से सुनिए, समझिए। हम लोग बहुत पहले की बात करेंगे जब विज्ञान के बारे में लोग जानना शुरू किए थे। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल का। मध्यकाल अंधकार का युग कहा जाता है। अंधकार युग, अंधकार युग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है। पहले सबसे ज्यादा धर्म को प्राथमिकता दिया जाता था। धर्म पर सबसे ज्यादा नियंत्रण, सबसे ज्यादा कंट्रोल जो था वो धर्म पर ही था। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा और संख्या वाला धर्म ईसाई है। समझ में आया? तो ईसाई धर्म आज भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या इनका ही है, ईसाई का। तो मध्यकाल में, जिसे हम अंधकार युग कह रहे हैं, इस युग में धर्म के जो मेन मतलब मुखिया जिसको कह सकते हो, है ना, ईसाई, उसका जो मेन मुखिया है वो पोप था। पोप। अब तुम लोग सोचोगे पोप क्या है, तो पोप समझो जैसे कि तुम लोग ये जानते होगे, जैसे हिंदुओं के लिए पूजा जो होता है वो मंदिर में होता है, और मुस्लिम लोगों के लिए क्या हो गया, मस्जिद हो गया। तो इन लोगों की जो पूजा होती है वो चर्च में, ईसा मसीह के लिए, ठीक है। और चर्च का जो मेन मुखिया है उसको पादरी कहते हैं। समझ में आया? और जो पादरियों का मुखिया है, मेन है, उसको कहते हैं पोप। ये लोग उस जमाने में इटली में रोम जगह पर रहते थे। समझ में आया?
ये जब पोप जो है ये चुना जाता था, ये मर गए तो फिर दूसरा पोप बनता था। मतलब सबका मालिक कौन था? पोप। अब पोप है क्या? तो ये अपने आप को ईश्वर के नजदीक का व्यक्ति मानते थे। मतलब ये मान के चलते थे, और पूरा दुनिया लगभग ये मानती थी। बहुत मनवा दिया, ठीक, बहुत अच्छा। देखो समझो, मैं ये बोल रहा था कि पोप जो थे वो ये कहते थे कि हम ईश्वर के काफी नजदीक हैं, हम जो भी तुमको बताएंगे वो हम नहीं बता रहे, वो ईश्वर बता रहे। जो हम तुमको बोलेंगे वो हम नहीं बोल रहे, वो ईश्वर बोल रहे हैं। वो जो हमको बताते हैं वही हम तुम लोगों को बताते हैं। ये इन लोगों का मानना था, पोप का। ठीक है, तो मतलब सीधे सीधे समझा जाए कि अगर किसी से कोई गलती हो गया है ना, अब मान लीजिए कि कोई पाप कर दिया, कोई गलती हो गया, तो उस समय माफीनामा यही बनाते थे। माफीनामा में कह के, जैसे कि आज तुम जाति प्रमाण पत्र बनाते हो, वही माफी प्रमाण पत्र बनता था कि माफी मांगो, और माफी मांगने के बाद पोप जो है वो साइन करता था कि हाँ हमसे ये गुनाह हो गया है, जो भी व्यक्ति है, कि हम इसके बदले में ईश्वर को जो है प्रश्न करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं जो भी है, और वो पोप को मिल जाता। पोप को मिलने का मतलब हुआ ईश्वर को मिला। और ये जो लोग मतलब जो बोल दिए वही सत्य है। तो जी पहली बार पोप ने पृथ्वी से संबंधित बात किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया में जितना भी ग्रह है, सभी ग्रहों के केंद्र पर पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ सभी ग्रह जो है घूमते हैं। ध्यान से सुनिएगा खाली बस, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं, इसके अलावा सूर्य भी इसकी परिक्रमा करता है। सूर्य चारों तरफ घूमता है पृथ्वी के। ये पोप ने जब कहा, ठीक है, लोग विश्वास कर लिए। बच्चे भी अपनी पढ़ाई में, उस समय जब पढ़ाई होती थी तो बच्चे भी यही पढ़ते थे, और पूछा जाता था कि कारण बताइए, तो पोप कहा है, वो जो कहेगा वही होगा। कहे कि वो ईश्वर के नजदीक है, उनको कान में ईश्वर आके बोलते हैं कि हाँ ये होने वाला है, तो ये जो बोल दिए वही सत्य है। लेकिन उस समय कुछ दिनों के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, ये देखिए, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ये अपने, देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये अपनी मैथमेटिक्स, अब कौन सा मैथमेटिक्स यूज किए थे, क्या किए थे वो तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये अपने गणित के आधार पर ग्रहों के बारे में बहुत अच्छे से बताए लोगों को। इन्होंने कहा कि पोप जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ये एकदम गलत बोल रहा है। हमारा गणित कहता है कि पृथ्वी रुकी हुई नहीं है, पृथ्वी गति करती है, सूर्य के चारों तरफ सूर्य रुका हुआ है, सूर्य स्थिर है। पहली बार पृथ्वी को गति में बोलने वाला है ना कोपरनिकस था, कि पृथ्वी गति करता है, ऐसा कोपरनिकस ने बोला। जब ये खबर उबर छपा न्यूज में इनका, जब न्यूज में खबर छप गया तब पोप को पता चल गया। अब पोप को पता चल गया तो पोप बोला है कि पृथ्वी गति नहीं करता, पृथ्वी स्थिर है अपने केंद्र पर, और उसके चारों तरफ ग्रह गति करते हैं। तो ये जैसे ही पता चलता है तब वो अपना वही सिपाही सबको बोला कि देख तो कौन पृथ्वी को नचा रहा है, ले आओ बुला के। उसका सेना गया, पकड़ा, इनको लेके आया, और उसके बाद कहा कि कैसे नचवा दे रहा है पृथ्वी को। हमारा गणित कहता है कि पृथ्वी जो है गति करता है, आप देख सकते हैं, हम पूरा फुल प्रूफ के साथ। तो शांत रहो एकदम, तुमको अभी गणित के फेर में हो, यहाँ ईश्वर डायरेक्ट आके हमसे कनेक्ट है, वो जो बोलते हैं वही हम बताते हैं। और तुम ही अपना गणित लेके चल, ले जा जेल में ले जा। जेल में इनकरा के 8 दिन रखल गए, हाँ जेल में रखा गया, और कहा गया कि देखो तुम अपना माफीनामा कबूल करो। माफीनामा एगो
कि हाँ हमसे पाप हो गया, ये जो हम गणित में जो बनाए हैं सब पाप है, तुम अपना पाप कबूल करो और ये मान के चलो कि पृथ्वी रुका हुआ, सूर्य चारों तरफ घूमता है, तब हम तुमको माफ कर देंगे। समझ में आया? तो ये कहे कि ना हम कैसे मान सकते हैं, नहीं था माना था, थेथर था। तो भाई ये जेल में रख दिया गया और देखा गया कि कुछ दिन के बाद शायद ये मान जाए, नहीं माने तो बस 8वें दिन के बाद इनको फांसी मतलब मृत्यु की सजा हो गई। तो इनकी मृत्यु हो गई। पोप ने इनको, क्योंकि भाई ये मान के चले कि ये तो पूरा जीवन को भ्रमित कर देगा, यहाँ पर मानव जीवन भ्रमित हो जाएंगे। बताइए, हम कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, बात बुझाया? तो इनके तो मृत्यु हो गई। कुछ दिन ऐसे ही खेला चलते रहा। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, गैलीलियो। देखिए ये क्या कहते हैं, इनके हाथ में कुछ दिख रहा है, दूरबीन है। ये दूरबीन बनाए थे, इनका मैथ होत कुछ नहीं था, ये दूरबीन बनाए थे, डायरेक्ट देख लेंगे घूम रहे हैं कि नहीं घूम। तो इनको किसी बात का डर नहीं था कि पोप जी को डायरेक्ट दूरबीन दिखा देंगे, अपने विश्वास हो जाएगा कि देख लीजिए कौन नाच रहा है और कौन रुका हुआ है। तो खबर छपा, इनका भी पता चला। तो फिर पोप कह रहा है कि देखो तो ये कौन नचवा रहा है, फिर पृथ्वी को लेके आओ। इसको भी लेके आए, इसको भी पकड़ के, तो एक खूब गच था अपना दूरबीन की, भाई जाएंगे तो उनको दिखाएंगे, देख लीजिए। वो तो मैथ में गणित किया था, अभी हम देखे हम ओरिजिनल से दिखा रहे। जब गया दिखाया, कहा कि देखिए सर, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी रुका हुआ है या और ग्रह नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है, और कौन नाच रहा है, सूर्य रुका है कि नहीं रुका है। तो कह रहा है कि मारेंगे इधर से ना, तुम दूरबीन से देखा, हम यहाँ डायरेक्ट देख रहे हैं। ईश्वर को हम डायरेक्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारे सबसे करीब है। अरे तुम क्या ये सब खिलौना बना लिया है, सीधे सीधे माफीनामा लिखो, चलो निकलो। तो हुजूर एक बार देख लीजिए, हुजूर का हेला देखे जाए, तो सीधे कहते कि ले जा सेकड़ों के जेल में, 7-8 दिन जेल में रहे। ओकरा बाद बुद्धि खुलल कि कहीं अगर हम माफीनामा ना लिखनी तो हमरो के कॉपर लिख से चढ़ा दिया सब, मृत्यु को दे देगा। तो ये माफीनामा एक्सेप्ट कर लिए, उसमें लिख दिए कि पृथ्वी स्थिर है, हमसे पाप हो गया। दूरबीन के बारे में भी बोले कि दूरबीन जो दिखाता है वो गलत दिखाता है, झूठ दिखाता है, बेकार है, इस तरह का बात। और ये अपना भाई जान बचा लिया। समझ में आया? कुछ दिन तक ऐसे चलते रहा। उसके बाद ये साइंटिस्ट नहीं है, ये साइंटिस्ट नहीं है, इनका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ये डायरेक्ट पोप के खिलाफ, पोप को ही चैलेंज कर दिया, पोप को ही चैलेंज कर दिया कि ज्यादा तुम बाइबल जानते हो हमसे, अगर तुम बाइबल हमसे ज्यादा जानते हो तो आओ आमने सामने, हम भी सवाल पूछेंगे तुमसे और तुम भी मुझसे पूछना, देखते हैं कि कौन ज्यादा बाइबल जानता है। तुम अपने आप को ईश्वर के करीब मानते हो तो आओ हमसे पूछो सवाल, हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। चैलेंज दे दिया, बहुत सारे लोगों के बीच में बोला, बहुत सारे लोग उसके बात को सुनने लगे, उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि बाइबल से रिलेटेड बात ही समझाने लगे बहुत सारा। ठीक है, जैसे हम हिंदुओं में रामायण है, इसी तरह से मुस्लिम में कुरान है, ईसाइयों के लिए क्या है, बाइबल है। तो ये बोल रहे कि 2 स्टेज लगे, एक स्टेज पर हम, एक स्टेज पर हूँ, आमने सामने सवाल होगा। पता चला कि मार्टिन लूथर नाम का कोई इंसान लोगों को भ्रमित कर रहा है, तो पोप अपना सेना भेज दिया इनको पकड़ने के लिए। तो जब ये अपना सेना भेजा तो जहाँ सेना भेजा था वहां पर लोगों का बहुत बड़ा भीड़ लगा हुआ था। वो भीड़ में देख के सेना से डरा गया कि कहाँ पता है कहीं थे मार न दे, तो सेना भाग गया। और जब भाग गया तो वहीं से ईसाई लोग 2 भाग में बट गया, एगो पोप के तरफ, एगो मार्टिन लूथर के तरफ। मार्टिन लूथर कहता था कि जो तुमको खोजना है खोजो, जो आविष्कार करना है करो। समझ में आया? और पोप कहता है कि ना, हम जो कहेंगे वही सत्य है। तो इसके बाद कुछ लोग इसके तरफ आ गए, कुछ लोग इसके तरफ,
एक के बाद दो गो पोप, डबल पोप हो गया। ई जो है ये भी ईसाई को मानने वाले, इधर वाले भी ईसाई को मानने वाले, लेकिन इधर के लोगों को पूरा आजादी था, जैसे जीना है जियो, जो खोज करना है खोजो। और इस तरह से जो खोज करने वाले जो विज्ञान के तरफ खूब रुचि रखते थे वो इनके तरफ हो गए। ये बात समझ में आया। अब उनके तरफ से एक साइंटिस्ट जिसका नाम था केपलर, ठीक है, केपलर। केपलर ने पहली बार ग्रहों से संबंधित नियम दिया। ये लोग तो ग्रहों के बारे में बोला था। और आपको यहाँ से सवाल भी याद रखना है सबसे पहले कि पृथ्वी गति करता है सूर्य के चारों तरफ, ऐसा पहले किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने। समझ में आया। और उसके बाद ग्रहों के लिए नियम किसने दिया? केपलर ने। समझ में आया। और यहीं से हम लोग को लिखना और समझना है। बोलो, कहानी पूरा समझ में आ गया। अब केपलर ने पहली बार जब नियम दिया ग्रहों से, तो ग्रहों के नियम के बाद फिर बारी आता है न्यूटन का, ठीक है। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया कि ग्रह कैसे गति करते हैं। इसके बाद न्यूटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा खाली केपलर के बारे में लिख लेते हैं कि केपलर ने क्या बताया था, उसके बाद हम लोग न्यूटन की बात करेंगे। ठीक, हो गया। नीचे आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। हो गया। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रह गति का नियम दिया। अब स्टार्ट कर एक क्वेश्चन लिखेंगे। केपलर के ग्रह गति के नियम को लिखें। केपलर के ग्रह गति के नियम को लिखें। हो गया। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। केपलर ने ग्रह गति के 3 नियम दिए हैं। ग्रह गति के 3 नियम दिए हैं। हो गया। चलिए, इतना बात हम जो समझाए थे उतना तो आपको लिखा गया। अब नियम सुनेंगे और फिर आप लोग बताएंगे कि क्या नियम है। पहला नियम हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला नियम समझिए। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज आप देख रहे हो इसे वृत्त कहते हैं
और इसमें आप देख सकते हैं वृत्त का व्यास हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। और ऐसा आकृति अगर बना दे तो इसमें जब आप व्यास खींचिएगा तो व्यास की लंबाई अलग अलग होगी कि समान होगी, अलग अलग। तो ऐसा कोई भी आकृति खींच दें, इसको दीर्घवृत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये दीर्घवृत्त है और ये केवल क्या है, वृत्त है। समझ में आया? दीर्घवृत्त अंडा के जैसा होगा। अब आपको इसमें ये मालूम होना चाहिए कि केपलर ने क्या बताया था। इसमें ध्यान से समझिए, पहला नियम जो था इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो वो पोप के नियम को छांटते हैं। भाई पोप क्या कहा था कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों तरफ कौन घूमता है। अब पहला तो ये कटाएगा, इसका उल्टा हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सूर्य स्थिर है और इसके चारों तरफ, अच्छा पृथ्वी के अलावा और भी तो ग्रह हैं, तो हम सबको एक ही बार बोलेंगे, खाली पृथ्वी के लिए क्या है बोलेंगे। तो पहला बात आपको याद रखना है केपलर में कि किसके बात को काटना है हमें, पोप के। तो हम सीधे बोलेंगे कि सूर्य स्थिर है और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक बात और इसमें और जोड़ना है, चक्कर लगाते भी हैं तो दीर्घवृत्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो गया? आए फिर से आपसे अगर पूछा जाए कि केपलर के ग्रह गति का पहला नियम क्या है, तो सीधे सीधे बोलना है सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? यही आपका पहला नियम है। कितना लोग बोल सकता है? चलिए पीछे से शुरू करते हैं। बोलो, तुम बोलो। हाँ बोलो। नहीं, आप थोड़ा सा बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए, दोनों आदमी बोलिए, पहले आप ही बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए क्या? छोड़े बैठो, आप बताइए। बहुत अच्छा, बोलिए सबको क्लियर है? अच्छा आपसे अगर कह दीजिए, बैठिए, आपसे कह दीजिए इसका फिगर बनाना है तो बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर भी समझ लीजिएगा। इस वृत्त में और दीर्घ वृत्त में एक सेंटर होता है और दीर्घ वृत्त में दो सेंटर होते हैं। एक सेंटर यहाँ पर होगा और एक सेंटर यहाँ पर होगा। किसी एक सेंटर पर सूर्य को रख लेना है। जैसे हम यहाँ पर सूर्य बना लेंगे, ठीक है, ये सूर्य हो गया और इसके चारों तरफ आप दीर्घवृत्ताकार कक्षा जय को मन करे खींच सकते हो, एक तो दो तो टोटल 8 को खींच सकते हो, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर ऐसे दिखा दिए तो ये एक ग्रह हो गया। समझ में आया? एक यहाँ भी दिखा सकते हो, ये भी क्या हो गया, ग्रह। तो प्रथम नियम में फिगर समझ में आ गया। आपसे पूछा जाए कि प्रथम नियम क्या है तो आपको सीधे बोलना है कि सूर्य जो होता है, सूर्य स्थिर है और इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? चलिए लिख लीजिए इस नियम को, नंबर 1 लिख करके लिखिएगा। सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है और इसके चारों तरफ सभी ग्रह, और इसके चारों तरफ, और इसके चारों तरफ सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। हो गया? हम लोग दूसरा नियम अब कल से करेंगे, आज बस इतना ही रहने देते हैं। दूसरा और तीसरा नियम कल करेंगे, ठीक। हाँ ये फिगर बना लीजिएगा, पहला के लिए नियम बना, फिगर बना।